आज हम अपनी नई क्लास में पढ़ेंगे नया टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है गैस, जो कि क्या है गैशियस हम कह सकते हैं, जिसको ये हमारी थर्ड स्टेट है किसकी, मैटर की। ठीक है, पहले हम दो अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, दैट इज सॉलिड state of matter and second one is liquid state of matter. Today we will study about the third one, that is gaseous, that is also the state of matter. Okay, so let's start with the third state. Okay, I am writing here. We will discuss about the third state of matter, that is gaseous, state of gaseous state of matter. So what are the properties of gaseous state of matter? Before discussing about the properties of matter, ठीक है, we will study one by one. Okay, so the first property of gaseous state is it has indefinite shape. Why we are using indefinite shape here? We are using indefinite shape here because to describe the third state of matter of gaseous state. ठीक है, indefinite here means non-fixed shape. Non-fixed shape means, can we take the example to discuss this state or this point or this property of gaseous? Yes, we have an example to discuss it. What is the example here? Okay, we are taking a new example to define this state, that is indefinite shape. This property indefinite shape, तो क्या यूज करेंगे हम इसके लिए? जो गैसियस होता है ना, उसकी शेप अलग होती है। ठीक है, अगर आप गैसियस की जो शेप है वो नॉन डेफिनेट होती है, वो उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर आप उसको किसी में भी रखोगे ना, किसी की भी शेप दोगे तो वो उसी में ही फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने मान लो एक ये सिलेंडर है, ठीक है, अगर ये एक सिलेंडर है ना, तो जो इसके अंदर क्या भरा जाएगा, गैस भरी जाएगी, गैस होगी। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स होंगे। तो क्या, अब ये सिलेंडर है, इसके पार्टिकल से ये इसकी शेप कैसे, सिलेंड्रिकल। ठीक है, और इसके अंदर क्या फिल है, गैस। तो इसने भी किसकी शेप ले ली, गैस की। ठीक है, मतलब सिलेंडर की, जो हमारा कंटेनर है वो सिलेंडर। बाय चांस अगर आपने क्या लिया है और दूसरी शेप, एयर ले लो, चलो ठीक है, ये हमारा स्काई है। क्या है हमारा, स्काई। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। इसमें जो होंगे पार्टिकल्स होंगे एयर में। ठीक है, अब ये सारे कैसे पार्टिकल्स हैं, गैसियस है, तो ये स्काई की शेप ले लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बलून लिया है तो ये बलून की शेप ले लेगा। ठीक है, अगर मान लो आपने ये बलून लिया है, ठीक है, और इसने ये वाला बलून है, तो ये क्या करेगा, इसमें जो फील्ड है एयर या फिर इस तरीके का, तो इसके अंदर क्या भरा है, एयर। तो ये क्या होगा, एयर के जो पार्टिकल्स है, इसने किसकी शेप ले ली, बलून की। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि इतने सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यस यार, कि ये जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये तो किसी की भी शेप ले सकते हैं, तो मतलब इनकी तो इंडेफिनेट शेप है। ये जो गैसेस के जो पार्टिकल है, इनकी कोई डेफिनेट हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो तो सॉलिड की है डेफिनेट शेप, लिक्विड की भी नहीं है। तो गैसियस की जो है वो उसकी भी इंडेफिनेट शेप ही है मैटर की। ठीक है, तो इंडेफिनेट शेप पता चल गई। अब दूसरा पॉइंट क्या करेंगे हम, कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की, डेफिनेट वॉल्यूम भी इंडेफिनेट होती है। क्या होती है, इंडेफिनेट वॉल्यूम। अब इंडेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है, क्योंकि ना अगर इसमें एयर जो है, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर यहाँ पे इसकी वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, मोर है,
ठीक है, इसमें लेस है। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी चेंज होगी। अगर शेप चेंज होगी, शेप अगर चेंज हो रही है मान लो, ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होगी। ठीक है, अगर एक बलून है और एक सिलेंडर है तो इसमें जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, इसलिए जो गैसेस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब इनडेफिनेट होगी। वॉल्यूम भी कोई मिक्स सेम नहीं है ना, शेप सेम है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत हाई होता है। डिफ्यूजन जो होता है वो कैसा होता है, बहुत हाई। अब हाई क्यों कह सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जब मम्मी फूड बनाती है, कुक खाना बनाती है बहुत टेस्टी, वो हमने पहले भी किया था एक प्रॉपर्टी की जो, तो हमें क्या होता है ना, कभी कभी एंट्री करने पे या फिर बाहर से पता चल जाता है कि हाँ खाना तो टेस्टी है, फूड बन रहा है, तो जो कुक्ड फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं हमारी एयर के साथ, और एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, और जो फूड का अरोमा होता है, तो जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। तो वो जब हो जाते हैं तो जो अरोमा निकल कर आता है कुक्ड फूड का, ठीक है, वो उस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं डिफ्यूजन की। जो कुक्ड फूड है, मान लो ये हमारा फूड था, इसमें खाना रखा है, ये हमारा कैसा फूड है, कुक्ड फूड। अब जो कुक्ड फूड है और ये हमारा एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स हैं ये, तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे या डिफ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ईच अदर, तो क्या होगा, हमें अरोमा निकलेगा। ठीक है, फ्रेगनेंस, इसको ओडर निकलेगी ऑफ फूड की। ठीक है, जो कि कैसी होगी, बहुत खुशबू, मस्त, एकदम बढ़िया। तो हमें पता चलेगा आज खाना बहुत टेस्टी है। और एक और, जैसे जो हम परफ्यूम यूज करते हैं ना उसकी फ्रेगनेंस होती है, तो जैसे ही कोई यूज करता है ना उसको अपनी बॉडी में या कहीं पर भी क्लोथ्स में, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, कि जो डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब जो एयर के पार्टिकल्स के साथ जो वो जो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे वो आपस में डिफ्यूज हो गए, जिससे हमें उसको उसकी फ्रेगनेंस आ रही है, तो डिफ्यूजन होता है। ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अनदर वन टू कीप इन माइंड। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, कैन यू गैस? अगर आप गैस कर सकते हो तो बताओ, और अगर आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है तो बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको और ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखनी है तो वो भी बताना। अगर आपको इसके कोई और भी सारे एग्जांपल्स है तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो डिफ्यूजन हो गया, इंडेफिनिट शेप हो गया, इंडेफिनिट वॉल्यूम हो गया। अब इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हाई, वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड। ठीक है, एंड एज कंपैरिजन टू सॉलिड। अब कंप्रेसिबल कैसे, आपने जैसे आपने देखा होगा कि जो घर पे हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वो एक तरीके की ऐसी गैस है कंप्रेसिबल, उसको ना हाई प्रेशर में उसको कंप्रेस करा गया है, कंप्रेसिबल गैस है। ठीक है, इसलिए जो गैसेस है वो जो हाई प्रॉपर्टी दिखाता है। और आपके एग्जांपल हो गए व्हीकल्स के। व्हीकल्स में क्या यूज होती है, सीएनजी, जो कि होते कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये भी कंप्रेस करके बनाई गई है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये कि गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है एज कंपैरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड, इसलिए वो इजीली कंप्रेसिबल है। ठीक है, कंप्रेस कर सकते हो आप उसको। और इसके बाद अगर और पॉइंट बढ़ना है तो इसके बीच में जो लेस सबसे ज़्यादा हाई स्पेस होता है,
high space between particles of matter, then liquid एंड देन सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रीली और टकराते हैं। वो अगर मूव कर रहे हैं एक कंटेनर में, अगर रखे हैं ये कोई पार्टिकल, अगर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। इनके बीच में इस तरीके की टक्कर होगी और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है टक्कर, रैंडमली, ठीक है। रैंडमली मूव करेंगे, ये मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉलिजन होगा, कॉलिजन हुआ, टकराएंगे। और ये टकरा इसलिए रहे क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्पेस है, और ये स्पेस लिक्विड के कंपैरिजन, सॉलिड कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए मूव करते हैं फ्रीली। और हम अगर इसमें अप्लाई करेंगे प्रेशर तो क्या होंगे, ये प्रेस हो जाएंगे। और जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होता है, वी नो दैट P इज इक्वल टू F अपॉन A, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। सो here we will apply the pressure to compress any type of gas in any type of container and in any type of volume you are using. Okay, so these are the states of matter, properties that is of gaseous state. Okay, so by concluding all these points in a single chart, we can write it here, gases having indefinite shape, indefinite volume, high compressibility, high diffusion, okay, high space, less force of attraction between the particles of matter. So these are the properties of gaseous states of matter. Okay, so today हमने आज यही पढ़ा है कि gaseous states of matter की प्रॉपर्टीज और उनके बारे में कि किस तरीके से प्रॉपर्टी अचीव हुई होंगी, ठीक है। ओके, सो बस यही है कि आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और अपनी क्लास को अच्छे से समझिए, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। ओके, आर यू सेटिस्फाइड विद द क्लास? इफ यू then write yes or no. Okay, I will do more improvement. Okay, thank you for watching my session. अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, बी कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।